में अगर मुश्किल हो तो हैंड विस्क ले लें और इससे सारा अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए इतना पकाएं कि चावलों का जो पेस्ट है वो और दूध आपस में यकजान हो जाए। ठीक है, आगे क्या करना है आपसे शेयर करती हूँ। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? दुआ है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश खुरम आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की शाही किस्म की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं किस तरीके से बना रही हूँ, मेरा तरीका जानिए। आप भी बनाते होंगे, आपका भी तरीका बहुत अच्छा होगा यकीनन, लेकिन अब मेरा तरीका जानने के लिए वीडियो को देखिए और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और बेल को भी क्लिक कर, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर आपने क्लिक करना है, इससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए आप चल के रेसिपी देखिए और यहाँ पे मैं अपनी खीर को फाइनल करके फिर आपसे इसका भी शेयर करूँगी कि मैंने किस हद तक इसको मैंने पकाया है। तो चलिए आप चल के रेसिपी देखिए। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से आधा कप चावल लेके उसको भिगो के 1 घंटा हो गया रख दिया हुआ है। अब इसको मैं बॉईल करूँगी, कैसे करूँगी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सॉसपैन में पानी डाल के तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने डाला है और इसको पकने के लिए इसको उबाल लूँगी और बिल्कुल सॉफ्ट कर लूँगी। ये पकेंगे अपने पानी में और फिर आगे क्या करना है आपसे शेयर करती हूँ। इसमें नमक बिल्कुल नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, इसको जस्ट उबालना है और सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, चावल मेरे बॉयल हो चुके हैं लेकिन इनका पानी खुश्क हो गया क्योंकि मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला था। तो इसमें थोड़ा सा मैं और पानी आधा कप के करीब डालूंगी और इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। ठीक है, आप इसको जग में डाल के, जो मिक्सिंग वाला जग होता है, जूस वाला जग होता है, उसमें कर सकते हैं। मेरे पास हैंडी है तो मैं इसके साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल इसकी पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पे 1 किलो दूध है, इसे मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, साथ में 3-4 इलायचियाँ इसमें डाली हुई हैं। अब ये वाली जो पेस्ट है ना चावलों की, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गई है। अब ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये सारी डाल के इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। घोलने में अगर मुश्किल हो तो हैंड विस्क ले लें और इससे सारा अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए इतना पकाएं कि चावलों का जो पेस्ट है वो और दूध आपस में यकजान हो जाए। ठीक है, आगे क्या करना है आपसे शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सॉसपैन, एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें आधा कप चीनी जो है ये कैरमलाइज करूँगी। बैलेंस कर देते हैं और कैरमलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें चीनी जो है कैरमल बनना शुरू हो गई है, इसको ऐसे मिक्स करते हैं। आंच मैंने थोड़ी सी हल्की कर दी है, इसको मिक्स करूँगी। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। थोड़ा सा और करते हैं, ये जो दाने हैं ये भी इसमें चले जाएं, मिक्स हो जाएं। बहुत आराम आराम से करना है, ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ये जल जाए। हल्की आंच पे करें, जलने नहीं देना लेकिन गोल्डन करना है इसको। ये देखें जब तक इसका गोल्डन सा प्यारा सा कलर नहीं आता मैं इसको ऐसे करती जाऊंगी। बहुत जल्दी नहीं करना वरना वो चीनी जो है ढेलियाँ बन जाती है, जुड़ जाती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पिघलाएं, चीनी अच्छे तरीके से पिघल जाएगी, कलर आ जाएगा इसमें। थोड़ा सा डार्क कलर करना है, ये तो बहुत हल्का है ना, थोड़ा सा डार्क करना है। और चीनी का दाना भी बिल्कुल पिघल जाए तो वो बहुत अच्छा है। ये देखिए अब चीनी का दाना पिघल चुका है। अब यहाँ पे मैं चूल्हे को बहुत आस्ता बिल्कुल 0 पे कर दूंगी या बंद कर दें और आधा पैकेट इसमें क्रीम डाल दें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। खीर को भी मैंने दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया हुआ था। अब इसकी आंच बिल्कुल मैं फिलहाल धीमी करूंगी और ये पक रही है, उस वक्त से ये पक रही है। इसका मैंने चूल्हा बंद बिल्कुल नहीं किया, ये दूसरे चूल्हे पे पक रही थी जिस दौरान मैंने कैरमल बना लिया है। अब ये वाला कैरमल जो है ये इसके अंदर सारा चला जाएगा, सारा इसके अंदर डाल दें।
चावल हमारे पके हुए हैं, इसलिए डर नहीं है कि चावल का दाना सख्त रह जाएगा। आधा कप चीनी इसमें गई है, तो ये तो पूरा मीठा नहीं है, तो साथ में अब इसमें मैं आधा टिन जो है कंडेंस मिल्क का डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप चीनी डाल लें। और तो यहाँ पे मैं आधा टिन डाल के इसको मिक्स करके फिर चख लूँगी कि मीठा सही है या नहीं, वरना फिर मैं और इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी। तो पहले इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। कलर देखिए कितना खूबसूरत इसका आ गया है। थोड़ा सा इसमें कंडेंस मिल्क और जाएगा, 1 से 2 टेबलस्पून, बस इतना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और 5 से 10 मिनट पका के इसको गाढ़ा करती हूँ। कितना गाढ़ा करना है ये आपसे भी शेयर करूँगी कि कितना गाढ़ा हो, कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये पक चुकी है। देखिए अभी बिल्कुल पतली है। तो इसमें मुझे इलायची ज़्यादा पसंद है, तो मैंने 3-4 पहले डाली हैं, तो उससे मुझे वो पूरी नहीं लग रही, इसकी खुशबू नहीं आ रही, तो मैं इलायची और डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास साबुत है तो मैं साबुत डाल रही हूँ इलायची, ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से रच बस जाए इसमें। और इसको गाढ़ा होने तक पका रही हूँ। अब शाही किस्म की खीर है, तो इसमें काजू या बादाम ना जाए तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं बादाम 2 टेबलस्पून के करीब इसका पाउडर जो है, ये घर का अभी मैंने पीसा है, तो ये इसमें डाल के मिक्स करते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी जायका आएगा इसका। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये पक चुकी है। इसके देखिए अब मैं आंच तेज करूँगी तो देखिए इसके मोटे मोटे बबल्स आ रहे हैं, आपको फील होंगे, इसके मोटे मोटे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। तो जब इसको ठंडी हो जाएगी जो मज़ीद थिक हो जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है या थोड़ा सा आपने सॉफ्टनेस की तरफ इसका रखना है। तो ये देखें मैं चम्मच चलाना छोड़ूंगी, ये देखें मोटे मोटे बबल्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब है ये फुल डन हो चुकी है। अब इसका चूल्हा बंद करके डिश आउट करती हूँ। चूल्हा बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा चंद ड्रॉप इसके डालूंगी क्योड़ा एसेंस के, 1 से 2 ड्रॉप क्योड़ा एसेंस, ये इसमें चला गया। चलिए इसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये चूल्हा बंद हो गया। एक अंदर मैंने डोंगा ले लिया है। ये दावतों में बनाने वाली डिश है, यकीन जानिए इसकी खुशबू और जायका इंतहाई मज़े का है, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए मैं इसको डालती हूँ, फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करते हैं। तो चलिए जी अब इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। दावतों वाली है, रॉयल किस्म की है, तो पिस्ता बादाम तो बनता है ना इसके ऊपर। तो इस तरह की आप अपनी दावतों में बनाएं, बातों के साथ, खाने के साथ बातों में भी मिठास पैदा करें और ये अपने मेहमानों को खिलाएं, घर में खिलाएं, सब घर वालों को भी खिलाएं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ में इसमें थोड़े से गुलाब की पत्तियां अगर आपके पास हैं तो वो भी करें, खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा इसकी, और खाने वाले भी देखने से ही खुश हो जाएंगे। इसको जायके में जितनी मज़ेदार है, देखने में भी उतनी खूबसूरत बनाएं इस रेसिपी को, तो फिर मज़ा दुबाला होता है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ना रॉयल सी आज की ये रेसिपी, आज की ये खीर। मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।